अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स एंड जीके बाय सरवलीद टिक विद ट्रिक। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज की पहली न्यूज है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विजिटेड चाइना। मैं आपको 12 बता चुका हूं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। आज मैं उसकी ट्रिक जो है वो दोबारा रिपीट करवा देता हूं। एक्चुअली आप एक बात याद रखिएगा कि जितनी दफा आप ट्रिक को रिपीट करेंगे वो चीज आपको उतनी ज्यादा पायदार रहेगी। आप चीज को वैसे याद कहेंगे कि भाई यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन है, तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। बस कुछ अरसे के बाद वो आपको भूल जाएगी। जितना इसको ट्रिक के साथ आप रिमाइंड करेंगे उतना वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि पूरी स्टेट के अंदर एंटीना लगा होता है। पूरी स्टेट के अंदर एंटीना लगा होता है। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, एंटीना से एंटनी ब्लिंकन। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी, क्योंकि दो कंट्रीज जो एक दूसरे के मुखालफ हैं, उसके एक कंट्री के बंदे ने दूसरे कंट्री का विजिट किया है और इम्पोर्टेंट पर्सन ने कंट्री का विजिट किया है। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन विजिटेड चाइना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, विजिट भी और पर्सनैलिटीज भी जिन्होंने इंपॉर्टेंट विजिट किया है। यही विजिट यूएसए के किसी आम बंदे ने, मतलब किसी आम पोस्ट वाले बंदे ने किया होता तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट इलेक्शन जो है यूएसए के, वो 2024 में होने जा रहे हैं। ये आपको लाजमन याद होना चाहिए कि इलेक्शंस कौन से होने जा रहे हैं 2024 में, और कौन सा कितनवें नंबर वाला प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट होने जा रहा है। जो बाइडन जो था वो 46 था। अब बड़े मजे की बात है, जो ओबामा था वो 44 था। अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ओबामा जो है वो कितनवें नंबर वाला प्रेसिडेंट था। अब ये क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है, क्योंकि जो जो बाइडन है वो सबको पता होगा 46 का। ओबामा का नंबर मिसप्लेस हो सकता है, या ट्रम्प से पहले था, ट्रम्प के बाद में था, किससे पहले था, किससे बाद में। तो आपको आखिरी 3 या 4 पर्सनैलिटीज सीक्वेंस में सबकी याद होने चाहिए। लाइक इस टाइम जो है आसम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आसम मुनीर से पीछे कमर जवेद बाजवा थे। कमर जवेद बाजवा से पीछे कौन थे? मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हर एरिया की पता होनी चाहिए। लाइक प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है। जो अननोन कंट्रीज हैं या गैर मामूली कंट्रीज है या मामूली कंट्रीज हैं, उनका जस्ट आपको लेटेस्ट मेंबर या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर याद होना चाहिए। अच्छा, अब यूएसए में प्रीवियस इलेक्शंस कब हुए थे? 2020 में। ये भी पता होना चाहिए कि यूएसए में इलेक्शंस 4 साल के बाद होते हैं। हाउ मेनी टाइम आफ्टर यूएस इलेक्शंस हेल्ड? 4 इयर्स। अच्छा, फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? यूएसए है। एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? वो चाइना है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब मिले थे उससे पहले, कल या परसों, जाई जिनपिंग जो यूएस चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किससे मुलाकात की? बिल गेट से मुलाकात की। बिल गेट भी चाइना में आए थे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कि बिल गेट विजिटेड विच कंट्री? चाइना। अच्छा, जो बिल गेट्स हैं ये किसके फाउंडर हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। स्टीव जॉब्स किसके फाउंडर थे? ये एप्पल कंपनी के फाउंडर थे। जेफ बिजोस किसके फाउंडर हैं? ये amazon के फाउंडर हैं। जैक मा किसके फाउंडर हैं? ये अलीबाबा के फाउंडर हैं। तो सीईओ जो एप्पल कंपनी के हैं वो टिम कोक हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं यार कोई चीज पकानी है, आप समझें, आप ट्रिक लगाएं कि आपने एप्पल को भी पकाना है। तो एप्पल को पकाना मतलब कुक करना, और कुक से कोक। तो एप्पल कंपनी का जो सीईओ है वो टिम कोक है। सीईओ गूगल कौन है? सुंदर पिचाई है। ठीक है, सीईओ गूगल कौन है? अब गूगल जो है, जब भी आप उसमें कोई चीज सर्च करते हो तो वो सेकंडों में हर चीज को पीछे छोड़ के आपको आपके मतलूबा रिजल्ट्स दे देता है। तो गूगल के जो सीईओ हैं वो हर चीज को पीछे छोड़ने वाले सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट, बस एक्सीडेंट हैपेंड इन कलर कार लास्ट डे। अब ये ऑब्वियसली डेथ्स हो गई हैं, बड़े सैडनेस वाली बात है।
बट ये एक नॉर्मल सी न्यूज है, यानी वो पीपीएससी इसको जरा फोकस नहीं करता, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमेटी जो है फोकस नहीं करती। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर हो जाता, अर्थक्वेक आता है, जैसे फ्लड आता है, जैसे साइक्लोन बिपर जॉय आया, तो इस तरह की चीजों को वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमेटी पूछने के लिए अहमत रखती है। वैसे तो डेथ्स हुई हैं, मतलब मैं आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बट वर्ल्ड कलर कहार का जिक्र आ गया। मैंने आपको बताया था, जब भी किसी प्लेस, किसी पर्सनैलिटी, किसी नेम का जिक्र आ जाएगा, तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस जगह की होनी चाहिए। अच्छा, कटास राज, ये कल्लर कहार के पास है हिंदू टेम्पल। कटास राज कहाँ पे है? ये कल्लर कहार के पास है, हिंदू टेम्पल्स हैं। साल्ट रेंज, और ये साल्ट रेंज क्या है? जैसे ही पंजाब के साथ पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है मोटरवे M2 पे, तो साल्ट रेंज आने वाला पहला माउंटेनियस रेंज है। फर्स्ट माउंटेनियस रेंज कौन सा है? साल्ट रेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? स्केसर वैली, क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। तो स्केसर वैली इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। खब्बे की लेक, उछाली लेक, ये कहाँ पे है? ये सून वैलीज में है, खुशाब के पास है। कलर कहार लेक किस जिला में आती है? चकवाल में आती है। देखिए कलर कहार लेक कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली आप लोग फौरन टिक कर दोगे कलर कहार में होगी, बट वो थोड़ा सा अल्टरनेट एनालिटिकल पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कलर कहार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो चकवाल जिला में कलर कहार आता है। ख्योड़ा माइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसी कलर कहार के पास है। चुआ सैदन शाह, जहां पे कटास राज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ख्योड़ा माइन जो है ये साल्ट रेंज में आती है। साल्ट रेंज इस साइड से शुरू होके काला बाग तक जाती है। काला बाग के मुकाम पे आयरन के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन केम इन पीपीएससी के काला बाग में किस मिनरल के रिजर्व्स ज्यादा हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, पोप फ्रांसिस एंड अल अजहर इमाम कॉल फॉर पीस। अब ये भी एक नॉर्मल सी न्यूज है, देखें, बट दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का जिक्र आ गया। पोप फ्रांसिस को मैं आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, कौन सी एक मामूली सी न्यूज थी कि पोप फ्रांसिस का ऑपरेशन होना है। जिन लोगों ने न्यूज सुनी होगी, उन्हें एक सीक्वेंस की तरह थोड़ा सा ये रिमाइंडर आ गया होगा कि हाँ, ये बात डिस्कस हुई थी। तो पोप फ्रांसिस कहाँ पे रहते हैं? ये वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी का पर्पस क्या है, अहम क्यों है? यहाँ से, जहाँ पे सबसे बड़ी चर्च है, वेटिकन सिटी है कहाँ पे? इटली में है। पोप फ्रांसिस का ताल्लुक इस मुल्क से, अर्जेंटीना से, जहां से मेसी का ताल्लुक भी था। अल अजहर, ये यूनिवर्सिटी है सबसे मशहूर, कहाँ पे? कैरियो में। अल अजहर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है सबसे मशहूर? ये कैरियो में है। और पायरामिड्स कहाँ पे है? कैरियो, इजिप्ट, इजिप्ट के मकाम पे है। सबसे फेमस पोर्ट इजिप्ट की कहाँ पे है? शर्मुल शेख है। COP27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी क्लाइमेट के मतलब? वो शर्मुल शेख इजिप्ट के मकाम पे हुई थी। ठीक है, COP28 कहाँ पे होनी है? दुबई के मुकाम पे होनी है। अच्छा, अब डिफरेंट कंट्रीज के हम विजिट्स डिस्कस करते रहते हैं। आज मैं आपको इन विजिट्स में बताऊंगा कि भाई क्या चीज याद करने वाली होती है। यूएई हैड विजिटेड रशिया, ओके है, ठीक है, बट आपको यूएई का हेड का नेम आना चाहिए, रशिया के हेड का नेम आना चाहिए। ईरान प्रेसिडेंट विजिटेड वेनेजुएला, निकारागुआ एंड क्यूबा। अब आपको ये पता हो यूएई कहाँ पे लोकेटेड है? सब लोगों को इल्म है, मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में। ईरान मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में आ जाता है। इसे साउथ एशिया में भी बाज़ इंक्लूड कर लिया जाता है, बट ज्यादातर इसे वेस्टर्न एशिया में इंक्लूड किया जाता है। वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका में है। वेनेजुएला किधर है? साउथ अमेरिका में। और निकारागुआ एंड क्यूबा, ये सेंट्रल अमेरिका में इंक्लूडेड है। अब आपको इनके इंपॉर्टेंट जो बड़े मशहूर कंट्रीज हैं, उनका आपको कैपिटल भी और उनका आपको हेड भी पता होना चाहिए। जो वेनेजुएला, निकारागुआ एंड क्यूबा हैं, इनके हेड बेशक आपको पता ना हो, हाँ, अगर यही हेड पाकिस्तान में विजिट करेंगे तो आपको इल्म होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी बातें हैं, बस आपको समझना है कौन सी चीज किस लिहाज से कब इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज किस लिहाज से कब इंपॉर्टेंट है। क्यूबा का प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर वो अल्लाह ना करे मर गया या उसने पाकिस्तान का विजिट किया,
ठीक है, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के ऊपर। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है, आपको पता है। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं। ईरान का सुप्रीम लीडर खामिनी है, ये आपको बताया गया था। वेनेजुएला, हमने अब इसका हेड नहीं करना। वेनेजुएला का हेड कैपिटल कौन है? कैराकस है। बहुत मजे की ट्रिक लेके आया हूं। वेनेजुएला, वैन, अगर हम पहले तीन वर्ड्स को पढ़े तो वैन, और कैराकस इसके पहले तीन को वर्ड को पढ़े कार, तो वैन, वेनेजुएला, कार, काराकस। वैन के साथ साथ कौन सी चीज होती है? कार, तो कार से काराकस। क्यूबा का कैपिटल हवाना, क्यूबा का कैपिटल हवाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको एक बड़ी मजे की चीज बताऊं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुए थे? 1962 में हुए थे। कब? 1962 में हुए थे। अच्छा, ये था क्या? यूएसएसआर। अब मैं इसकी डिटेल में हरगिज नहीं जाऊंगा कि व्हाट इज यूएसएसआर, आप लोग को बता चुका हूं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स और यूएसए के दरमियान में जंग होने लगी थी। रीजन क्या थी? यूएसएसआर जो है वो अपने मिसाइल्स क्यूबा, सेंट्रल अमेरिका में चोरी चोरी इंस्टॉल कर रहा था, तो इस वजह से ये जंग होने लगी थी। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश एम्बेसडर टू पाकिस्तान कौन है? जेन मैरियट, ये लेटेस्ट चेंज हुई है। इससे पहले कौन थे? क्रिश्चियन टर्नर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बेसडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पेपर में ना भी पूछे तो एटलीस्ट वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर करता है। तो प्रीवियस क्रिश्चियन टर्नर हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के एम्बेसडर यूके के लिए कौन है? मुअज्जम है, मुअज्जम खान। पाकिस्तान के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन के लिए कौन थे? मुनीर अकरम थे। अच्छा, फौजिया यूनुस, ये कौन है? ये यूके में रहने वाली हैं और इन्हें यूके का अवार्ड दिया गया है, MBE, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि विच पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड विद MBE। और मजे की चीज, वो सिंपल ये भी पूछ सकता है व्हाट इज MBE। हमने यही कहना है यार ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी नहीं, कभी इसका जिक्र ही नहीं हुआ, बट न्यूज में इसका जिक्र हो गया और पाकिस्तान से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी भी पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फौजिया यूनस को, अब यूनस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तो उसको एक इंपॉर्टेंट चीज दे दी गई, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यूएस सेनेट जज, फर्स्ट मुस्लिम, नुसरत जहां, ये बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हैं। फर्स्ट मुस्लिम यूएस सेनेट जज कौन है? नुसरत जहां है। पाकिस्तान पेड फॉर रशियन ऑयल इन चाइनीज युआन। अब आपको सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई ये पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल खरीदा है, लेकिन मजे की चीज क्या है कि उसने किस करेंसी में खरीदा? चाइनीज युआन में खरीदा। हम आज थोड़ी सी करेंसीज को और प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। LPG का प्रोडक्ट, लिक्विड प्रेशराइज्ड गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दोनों एब्रीविएशन आ चुकी हैं। LNG, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस, LPG, लिक्विड प्रेशराइज्ड गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, LPG का माहिदा किस कंट्री के साथ हुआ? आजरबाईजान। आपको पता है पिछले दिनों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आजरबाईजान गए थे। ठीक है। जापान, जापान की करेंसी क्या है? येन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन युआन एंड येन। और ऐसा क्वेश्चन तो लाजमन फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो येन जो है यह जापान की करेंसी है। कोरियन करेंसी वन। अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के आपस में क्लैश है। मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट MCQ करवा दिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपस में क्लैश होता है। तो नॉर्थ कोरिया जीतने की कोशिश करता है साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया जीतने की कोशिश करता है नॉर्थ कोरिया से। तो उनकी करेंसी क्या हुई? वन। ठीक है। रशियन करेंसी रबल। अब जाहिर बात है, अब रशियन करेंसी में बेशक नहीं खरीदा, बट रशिया से ऑयल तो लिया है, तो रशियन R और यू, रबल R और U। अच्छा, अब बड़े ही मजे की ट्रिक मैं लगाऊं। आप लोगों को पता है मिस यूनिवर्स होती हैं, मिस पाकिस्तान, मिस इंडिया। तो आज हम कर रहे हैं मिस नेपाल, ऐसे कंट्रीज जिनकी करेंसी जो है वो रुपया में है। अब मालदीव की करेंसी बाज का उसे रुफिया बोलते हैं और बाज का उसे रुपया बोलते हैं, तो हम इसे रुपया में ही इंक्लूड कर रहे हैं।
ठीक है। इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इन तमाम की करेंसी जो है वो कहाँ पे है? वो रुपया में है। ठीक है। मिस नेपाल, ठीक है, मालदीव्स, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, और एन फॉर नेपाल, और ऑब्वियसली पी फॉर पाकिस्तान। आपको इस तरीके से उम्मीद है न्यूज़ पसंद आई होंगी। इन्हें सुने, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।